हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए हैं, ये एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है, उसे लीजिएगा। शुरू करते हैं। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ। अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है आपको लेकर। करंट फीलिंग्स, डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ। कमिटमेंट, फर्स्ट कार्ड। ट्रू फीलिंग्स, डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ। द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। लाइफ पर्पस, deepest feelings right now, soulmates, बॉटम ऑफ द डेक है सेल्फ रिस्पेक्ट। ओवरऑल एनर्जी है द डिवाइन फेमिनाइन। सो एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से एक डिवाइन फेमिनाइन, ये रिस्पेक्ट अर्न करी है आपने, खुद अर्न करी है। ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं सभी कार्ड्स को। कमिटमेंट को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने। द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन को क्लैरिफाई किया है जस्टिस। लाइफ पर्पस को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट। सोलमेट्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सेल्फ रिस्पेक्ट को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वांड्स। एंड द डिवाइन फेमिनाइन को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस, एनर्जी की अगर मैं बात करूं, डीपेस्ट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं, तो कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ये पहली एनर्जी है। वी हैव 2 ऑफ कप्स विद कमिटमेंट कार्ड। ये दोनों ही एनर्जी बता रहे हैं कि आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स में अभी इस वक्त ये चीज़ें हैं कि मुझे अपने पार्टनर को कमिट करना है, मुझे उसके साथ ही आगे बढ़ना है, मुझे और कोई ऑप्शन नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। आई एम हैप्पी ओनली एंड ओनली विद माई पार्टनर। ये जो एनर्जी है ये इनको रियलाइज़ हो रही है। तो जो ये रियलाइजेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आप इसी व्यक्ति के साथ रहना चाहती हो या रहना चाहते हो, तब तक आप उसको कमिटमेंट देने के बारे में तो दूर दूर तक नहीं सोचते। आपके मन में हमेशा ये भावनाएं रहेंगी कि यार मुझे इससे बात करना अच्छा लगता है, मुझे इसकी वाइब्स पसंद है, मुझे इसके ना रहने पर एक कमी फील होती है। लेकिन कमिटमेंट आप नहीं देंगे। कमिटमेंट आप तभी देंगे जब आपको लगता है ये मेरी नीड है, ये मेरी ज़रूरत है, इसके बिना तो मैं सांस भी ना लूँ। ये जो पर्सन है इसी के साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, पूरी ज़िंदगी। सोच लीजिए 20-25 साल की एज में कोई व्यक्ति आपको मिलता है और आप उससे अपनी पूरी आने वाली 75 साल की जर्नी डिसाइड करते हो, तो कोई आपके लिए इतना स्पेशल होगा तभी आप उसे कमिट करोगे। सो आप उनके लिए इतने स्पेशल हो कि वो आपके बारे में ये चीज़ें सोच रहे हैं। दूसरी चीज़, आप बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेव करते थे, बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे। आप इनको चेज़ करना, अपनी वाइब्रेशन को आपने बिल्कुल लो कर लिया था इनके प्रेम में। आपको ऐसा लगता था कि बस जैसा ये पहला था शख्स, पहले बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल वैसे ही रहे, आपके साथ उतना ही डेडिकेशन, उतना ही प्यार, उतनी ही मोहब्बत, जो कि आपको धीरे धीरे मिलना कम हो गई।
तो आपकी जो फीलिंग्स थी वो हर्ट होती गई और आपने हमेशा यही मैनिफेस्ट किया कि मेरा पार्टनर क्यों चेंज हो गया। मैंने तो प्यार ज़्यादा किया, जब मैं उससे प्यार नहीं करता था या नहीं करती थी तब ये मेरे पीछे भागता था या भागती थी, मुझसे इतना प्यार करता था, और अब जब मैं प्यार करने लगा तब ये मुझसे दूर भाग रहा है। तो क्यों हुआ ऐसा? तो आपको जस्टिस चाहिए था और ये अब आपको जस्टिस देंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को बदला है, आप अब इस वाइब्रेशन में नहीं हो। और अगर कोई अभी डिस्टॉर्टेड वाइब्रेशन में है तो उसका यूनियन नहीं होगा। ये आप लिख के ले लीजिए स्टैम्प पेपर पे। जब तक आपकी एनर्जी हाई नहीं होगी, आपकी वाइब्रेशन हाई नहीं होगी, कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। समझ रहे हैं? आपको कैसा शख्स पसंद है? अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपको कौन सा व्यक्ति अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो आप कहोगे कि या तो आप कहोगे कि मुझे बच्चे पसंद हैं, क्योंकि बच्चे क्या हैं, हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहते हैं। उनको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है ज़िंदगी में, वो बस मज़े कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी। यहाँ तक कि आप जब स्ट्रेस में होते हो तो आपको लगता है यार बचपना बहुत अच्छा था, है ना? और या तो फिर आप ऐसे शख्स की तरफ आकर्षित होगे जो पावरफुल है, हर तरीके से कॉन्फिडेंट है, पावरफुल है, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला शख्स है, जिसके साथ 2 मिनट आप बैठ जाओ तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाए उसकी मुस्कान से। आपको ऐसे लोग कभी आकर्षित नहीं करेंगे जो रुआसा सा मुँह बना के बैठे हैं, जिनके एनर्जी में ही आपको शो हो जा रहा है कि यार ये बिल्कुल पावरलेस है, ये तो अपने शरीर का ही बोझ नहीं उठा पा रहा है, ये दूसरे को क्या खुशी देगा। ऐसे शख्स आप थे नहीं, आप बने हैं। किस वजह से? अपने पार्टनर की वजह से। आपने अपनी एनर्जी को खुद लूज़ किया है, आपने अपने आप को डिग्रेड किया है, और जब आपने अपनी एनर्जीज़ को असेंड करना शुरू किया, वापस से अपने टूटे हुए पीसेस को बटोर कर जब आपने पावरफुल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया, तब आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आए हो, तब आप मैच्योर हुए हो, तब आपको समझ में आया है, रियलाइज़ हुआ है क्या सही है क्या गलत है। मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, मुझे दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी ज़िंदगी में मैंने सबको माफ़ कर दिया, मुझे बस वही चाहिए जो भगवान मुझे देना चाहते हैं। जब आप हाई वाइब्रेशन में चले जाते हो ना, अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म कर लेते हो, इस टाइम पे इस डिस्टॉर्टेड एनर्जी में सब आपको छोड़ के भागेगा। बट जैसे जैसे आप डिवाइन एनर्जीज़ में ट्रांसफॉर्म होगे, वापस से अपनी एनर्जीज़ में चेंज लेकर आओगे, पॉजिटिविटी लेकर आओगे, सब लोग आपकी तरफ, जैसे मधुमक्खी कैसे अपने छत्ते की तरफ अट्रैक्ट होती है, वैसे ही आप अट्रैक्ट होगे, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। समझ रहे हो? अपने लाइफ पर्पस से अलाइन हुए, आपने अपनी नॉलेज बढ़ाई, आपने अपना विजडम बढ़ाया, जिससे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार जिस पर्सन को मैंने छोड़ा था, ये पर्सन वैसा तो नहीं है। समझ रहे हैं? बहुत बदलाव लाया है अपने अंदर। ये चीज़ें इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, इनको आपकी जो एनर्जी है वो अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, लाइक अ मैग्नेट। इनको कनेक्शन फील हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस रिश्ते से मैं भाग रहा था या भाग रही थी, अब मुझे उसी रिश्ते के लिए वर्कआउट करना है, उसी रिश्ते में एफर्ट्स लगाने हैं। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू किया, अब ये आपको वैल्यू करेंगे, ये वापस आएंगे, बातचीत करेंगे, मैसेजेस करेंगे, अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करेंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं करेंगे, ये आपको कमिटमेंट भी देंगे। इक्वल गिव एंड टेक होगा रिलेशनशिप में, जैसे शुरुआत में हुआ करता था। तो ये एनर्जी है, ये फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। करंट एनर्जी में मैसेज का कार्ड है, तो हम एंजल से पूछेंगे कि क्या इमीडिएट एक्शन में बातचीत होगी। क्या जजमेंट, कैसा जजमेंट, कैसा चेंज, क्या मैनिफेस्ट करेंगे इमीडिएट फ्यूचर में।
देखिए इमीडिएट एक्शन में क्या होने वाला है, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, आपके लिए 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। कमिंग 90 आवर्स मैक्सिमम, मिनिमम 27 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। आने वाले इस टाइम पीरियड में बहुत सारे यूनियंस होंगे अगर आप सेपरेशन में हैं। दूसरी चीज़, जो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर कोई बड़े निर्णायक फैसले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये फैसला कमिटमेंट से रिलेटेड है, परमानेंट यूनियन से रिलेटेड है। इस रिलेशनशिप में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसमें आपके पार्टनर अपने दिल की, अपने जज्बात की सुनकर एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। केयर फ्री हैं, बहुत सोच समझ कर लिया हुआ फैसला होगा। बहुत सारे कार्मिक्स रिलीज़ होंगे। वी हैव 9 विद डेथ कार्ड। निर्णायक फैसला है, अपनी पूरी पावर में है इस टाइम पे, किसी का भी मैनिपुलेशन इनके ऊपर काम नहीं करेगा। जो न्याय संगत है वही डिसीजन होगा, बैलेंस क्रिएट होगा। और कुछ सच्चाई भी आपके पार्टनर आपके सामने और आपके पार्टनर के सामने आने वाली है इसी 27 आवर्स के अंदर, मैक्सिमम 90 आवर्स के अंदर। तो कुछ लोगों के पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, मैसेजेस करेंगे, कॉल करेंगे और आपको कुछ ऐसी डीप बातें बताएंगे जो सीक्रेट्स थे, जो अभी तक आपको पता नहीं थे। ठीक है, आपको भी शौक लगेगा कि अच्छा ऐसी बात थी, ये मुझे क्यों नहीं बताया इतने टाइम से। तो ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ होने वाली हैं इमीडिएट फ्यूचर में। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए। सरेंडर टू डिवाइन। अपना एफर्ट्स ज़्यादा मत लगाइए, भगवान पर छोड़ दीजिए। किसी भी सिचुएशन में डिनायल की एनर्जी से बचिए। जो सिचुएशन जैसी है वैसी एक्नॉलेज कीजिए, फियर के कारण उसको डिनाई मत कीजिए। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पता है कि उनका पार्टनर किसी और से शादी कर रहा है, उनको ये बात पता चल गई है कि वो एक्साइटेड है, वो खुश है, उसकी इंगेजमेंट हो रही है तो भी वो खुश है, उसके चेहरे को देखकर लग ही नहीं रहा कि वो अपने लव पार्टनर से दूर हो रहा है या हो रही है। ऐसे में आप डिनाई करके ये एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि मेरा पार्टनर अभी भी मुझसे प्यार करता है या करती है, वो मजबूरी में किसी और से शादी कर रहा है या कर रही है, देखते हुए कि वो फ़ोटो में एक्साइटेड है, वो उसके चेहरे से कहीं भी ये झलक नहीं रहा कि वो दुखी है या मजबूर है। कोई कैसे एक सेकंड में इतने साल का रिलेशनशिप तोड़ सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। बट अगर वो ईजिली इन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहा है तो आपके अंदर इतना गट्स होना चाहिए कि आप भी फियरलेस होकर आगे बढ़ें। कई लोग यहाँ पर टूट जाते हैं, कई लोग यहाँ पर बिखर जाते हैं, कई लोगों को अपने आप को समेटने में कई साल लग जाते हैं, जबकि उन्हें ये देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति के लिए वो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो व्यक्ति क्या टूट रहा है आपके लिए, वो व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। वो तो अपने हनीमून पर जा रहा है, वो तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है या कर रही है, उसको तो 1% भी फ़र्क, उल्टा उसने आपको ब्लॉक कर रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में डिनाई मत करो, अपने आप को सच बताओ, एक्सेप्टेंस मोड पे ले आओ कि जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ या मैं भी कर सकता हूँ। जब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है, उसको मेरी कमी फील नहीं हो रही, तो मुझे क्यों हो रही। समझ रहे हो? फियर से भागो मत, फियर को फेस करो, ये कहा जा रहा है। लास्ट मैसेज है, डाउट मत क्रिएट करो। अगर आपको कन्फ्यूजन है क्लियर कर लो, फ़ोन मिलाओ क्लियर कर लो, डाउट में मत रहो। डाउट, शक, ये रिलेशनशिप्स को सिर्फ खोखला करते हैं। ठीक है, सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए विद इमीडिएट एक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।